बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का जिला एस्तोर अपनी बेमिसाल कुदरती रानाई, बुलंदोबाला पहाड़ों, सरसब्ज वादियों, शफाफ नदी नालों और दिलफरेब झीलों के बाइस सयाहों के लिए एक तिलिस्माती कशिश रखता है। इसी सरजमीन पर कुछ ऐसे गोशाए आफियत भी मौजूद हैं जो अभी सयाहों की भीड़ से कदरे दूर अपनी असली फितरी शान के साथ जलवागर हैं। अस्तोर शहर से महज 21 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन पुख्ता सड़क के जरिए काबिल रसाई एक निस्बतन कम मारूफ मगर तेजी से उभरता हुआ सयाहती इलाका परशिंग और गुटमसर की वादियां हैं, जहां कुदरत ने खामोश हुस्न के बेशुमार रंग बिखेर रखे हैं। इन्हीं दिलकश वादियों के दामन में वाक़े अल्लाह वाली झील अपनी नीलगुं वुसअत, बुलंद पहाड़ी हिसार और इर्द गिर्द फैले हुए सब्जाजार के बाइस इस खित्ते के हुस्न को एक मुनफरिद तकमील अता करती है। यहां पहुंचकर यूं महसूस होता है जैसे अस्तोर ने अपनी खूबसूरती का एक और राज अभी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता सयाहों पर आश्कार हो रहा है। जो लोग जिला अस्तोर में रामा झील, त्रिशिंग, नांगा पर्वत बेस कैंप, वादी शोंटर, वादी काला पानी, दियोसाई, बुरजिल पास, कमरी, मिनीमर्ग और दुमेल देखने जा रहे हैं, उनको अपने सफरी प्लान में इस तिलिस्माती जगह को भी जरूर शामिल करना चाहिए। तो चले वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ इस खूबसूरत सयाहती नगीने को करीब से देखने और दरियाफ्त करने। इस वक्त हम अस्तोर शहर में नांगा पर्वत की जेली चोटी चोंगरा पीक से आने वाले नाले यशलीतो के पुल पर हैं, जो रामा वाली साइड से आ रहा है। यह जिला हेडक्वार्टर अस्तोर का मरकजी बाजार है, जहां से आपने वादी परशिंग और अल्लाह वाली झील जाने के लिए गिलगित जाने वाली सड़क पर सफर करना है। इसी सड़क पर 2.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप आर्मी और पुलिस की इस मुश्तरका चेक पोस्ट पर पहुंचेंगे, जहां से आपने दाएं जानिब नीचे दरिया की तरफ मुड़ जाना है। नीचे उतरते हुए 1-2 मोड़ मुड़ने के बाद आप दरिया अस्तोर को इस पुल पर से क्रॉस करेंगे। पुल क्रॉस करते ही लाउस का इलाका और आबादी है। यहां से अब हम बाएं मुड़ गए हैं और आप इस चिनार के दरख्त को क्रॉस करेंगे। आज धूप की शिद्दत और गर्मी तेज है, इसलिए मैं जरा रुक कर पानी पीकर फ्रेश हो जाऊं, फिर आगे चलते हैं। चिनार के दरख्त को क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद ही सामने अब परशिंग नाला दिखाई दे रहा है। ये है जी परशिंग नाला, जो कि गुटमसर और अल्लाह वाली झील वाली साइड से आ रहा है और ये फिर अस्तोर से कुछ बाहर निकलने के बाद दरिया अस्तोर में जाकर गिर रहा है। परशिंग नाले का दूधिया झाग उड़ाता पानी आगे जाकर 2 झीली वादियों के नालों के मिलने से बनता है। चूंकि जुमे का वक्त था और अस्तोर शहर में सारी दुकानें और होटल बंद थे, इसलिए हम कुछ खा पी नहीं सके, तो चलें किसी दुकान पर रुक कर कुछ खाते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। ये हम इस वक्त शरीन फूड्स पे रुके हैं रास्ते में अस्तोर से परशिंग जाते हुए, और हम ये ममतू और समोसे वगैरह खा रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है और आपको इतना अच्छा टेस्ट जो है पिंडी इस्लामाबाद में भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ बता दूं कि ये वाहिद होटल है, जब आप अस्तोर से जाएंगे परशिंग नाले की तरफ, अल्लाह वाली झील की तरफ, तो रास्ते में ये आपको वाहिद एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है यखनी, चिप्स, चाय, कढ़ाई, जलेबी, ममतू, समोसे, पकोड़े और चिकन सूप वगैरह जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें इसको, बहुत मज़े की लोकल डिश है ममतू, वो आप ज़रूर खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। जलेबियाँ और इसी तरह ये समोसे और ये अंडे, और ये है जी प्रोप्राइटर इस होटल के। तो आप आएँ जब भी, तो यहाँ पर ज़रूर इनके फूड को ट्राई करें। हल्का सा खाना पीना करने के बाद एक मरतबा फिर हम रवां दवां हैं वादी गुटमसर में अल्लाह वाली झील को देखने के लिए। इस पूरे रास्ते में आपको बेहद खूबसूरत गांव, देहात और आबादियां मिलेंगी, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ नजर आएंगे। सामने आप नांगा पर्वत की बर्फानी चोटी देख सकते हैं।
परशिंग जाते हुए ऊपर अल्लाह वाली झील पे रास्ते में नांगा पर्वत का बहुत ही खूबसूरत मंजर आपको दिखाई देता है, जो सामने भी आपको दिखाया है। तो चलें आगे चलते हैं, फिर आपको और दिखाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सड़क की हालत बाकी इलाकों की निस्बत काफी बेहतर है, इसलिए आप हर तरह की गाड़ी में यहाँ पर आ सकते हैं। नाले के पार आप रमखा का खूबसूरत गांव भी देख सकते हैं। यहां पर आपको सड़क किनारे एक बाजार भी मिलेगा, जहां एक छोटे से होटल पर मुनासिब खाना पीना भी मिल जाता है। इस मंदिर में नाले के बाएं जानिब रमखा, जबकि दाएं जानिब खंगरोल और शेपे, और इसी तरह बैकग्राउंड में नंगा पर्वत का बर्फानी वजूद दिखाई दे रहा है। यह दुनिया का 9वां और पाकिस्तान का दूसरा बुलंद पहाड़ है और 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 चोटियों में शामिल है। इसी तरह आगे रुककर मैं आपको इस वादी के दूसरे यानी मशरकी हिस्से का फजाई मंजर भी दिखाता हूं। इस मंजर में आप देख सकते हैं कि परशिंग नाला मजीद दाएं और बाएं तरफ से आने वाली वादियों के नालों से बनता है। दाएं जानिब दिरलुंगा है, जहां से आप 2 दिन का पैदल ट्रैक करके अस्तोर में बुबिन और गुदाई तक जा सकते हैं, जबकि बाएं जानिब यानी सीधा उर्दुंगा नाला यानी वादी गुटुमसर है, जहां अभी हम जा रहे हैं। इस तरह के दोनों नाले सामने मुशाक नामी आबादी के करीब आपस में मिलकर परशिंग नाला बनाते हैं। बाएं जानिब पहाड़ के साथ आप अल्लाह वाली झील यानी वादी गुटुमसर जाने वाली सड़क भी देख सकते हैं। आज से 11,000 साल पहले बर्फानी दौर के इख्तिताम तक यहां बड़े ग्लेशियर्स भी मौजूद थे, जिनके मुरेन्स सामने पत्थरों के ढेरों की सूरत में नजर आ रहे हैं। दाएं जाने वाले नाले और वादी यानी दिरलुंगा में सड़क नहीं जाती, लेकिन आगे जाकर बेहद खूबसूरत मैडोज और जंगल मौजूद हैं। यहां से आप 20 किलोमीटर का ट्रैक करके 15,300 फुट बुलंद दिरलुंगा पास क्रॉस करके वादी बुबिन में उतर सकते हैं, जहां से बरास्ता सड़क फिर चिलम रोड पर गुदाई आया जा सकता है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए बाएं जानिब उर्दुंगा नाले में दाखिल हो गए हैं। इस जंक्शन के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता तंग गॉर्ज में से गुजरता है और आप देख सकते हैं कि एकदम वादी थोड़ी तंग हो गई है। पूरे रास्ते में सिर्फ यह जगह थोड़ी खतरनाक है जहां सड़क कच्ची है, इसलिए एहतियात की जरूरत है। गार्ज के खत्म होते ही एक मरतबा फिर वादी खुल जाती है और आगे सड़क भी पक्की है। अब हम सामने थिंगी पाइन और थिंगी बाला के गांव में दाखिल हो रहे हैं। रास्ते में यह जगह बेहद खूबसूरत है, इसलिए कुछ देर रुककर जरूर इस जगह की खूबसूरती को महसूस करें। यह किशरो नेरिल नाला है और यहां ऊपर बेहद खूबसूरत झीलें मौजूद हैं, जो 3 से 4 घंटे का पैदल ट्रैक है। यह नाला बाएं जानिब से आकर उर्दुंग नाले में मिलता है और यहां से 2 दिन का ट्रैक करके 16,500 फीट और 15,800 फीट बुलंद दरों को क्रॉस करने के बाद आप बिलतरतीब रोंदू की वादियों तलू और गंजी में उतर सकते हैं। ये छोटा सा लकड़ी का पुल थिंगी के गांव को सड़क से मिलाता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये जगह बेहद खूबसूरत है और यहां बैठकर अगर आप अपने साथ खाने पीने के लिए कुछ लाए हैं तो जरूर कुछ देर यहां पर रुकें। इस पूरे इलाके में रात रुकने के लिए फिलहाल रास्ते में कोई होटल्स मौजूद नहीं, लेकिन आप बहुत सी जगहों पर कैंपिंग कर सकते हैं और अस्तोर शहर में रिहाइश रखकर बासानी यहां से घूमकर दिन में ही वापस जा सकते हैं। तो चलें आगे चलकर आपको इस वादी के मजीद खूबसूरत पहलू दिखाते हैं। यह रास्ता महज एक सड़क नहीं बल्कि वादी के दिल में उतरती हुई एक हसीन दास्तान है। बाएं तरफ दूर तक फैले सरसब्ज खेत हवा के झोंकों के साथ लहराते हैं, जबकि दाएं जानिब
सब्ज पानी की एक तेज रफ्तार पहाड़ी नदी पत्थरों से टकराती हुई अपनी मध्यम मगर दिलकश मौसीकी बखेरती चली जाती है। कहीं करीब ही चंद छोटे छोटे घर इस खामोश मंजर में इंसानी जिंदगी के आसार बनकर दिखाई देते हैं और सामने बुलंदोबाला पहाड़ अपनी देवहैकल कामत के साथ यूं खड़े हैं जैसे इस पूरी वादी को अपनी आगोश में लिए हुए हों। इस रास्ते पर सफर करते हुए यूं लगता है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत खुद रास्ता है, जहां हर कदम, हर मंजर और हर मोड़ कुदरत की एक नई तस्वीर सामने लाता है। सामने फजाई मंजर में आप उर्दुंग नाले का बहाव देख सकते हैं, जो वादी में खुलकर ब्रेडेड पैटर्न बना रहा है। सामने पत्थरों के ढेर के पास थिंगी का वो गांव है जहां कुछ देर पहले हम रुके थे, जबकि पस मंजर में नांगा पर्वत की अजीमुल जुस्सा बर्फानी दीवार पूरी शान शौकत के साथ इस्तादा है। सामने आप नांगा पर्वत पर एक सोई हुई औरत की छवि, जिसको स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है, देख सकते हैं। यहां से नांगा पर्वत का मंजर बेहद दिलकश दिखाई देता है, खासकर तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त तो यह सीन नाकाबिले फरामोश होता है। अब हम 10,500 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं और यह नाला भी ऊपर मौजूद ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने वाले पानियों से बनता है। चूंकि यहां बर्फ के बेहद खूबसूरत दरख्त मौजूद थे, इसलिए उनके साये में हम थोड़ी देर रुककर नमाज अदा करने के लिए रुके। बर्च अल्पाइन बुलंदियों पर पाया जाने वाला एक ऐसा दरख्त है जिसकी छाल का कागज उतरता है और इसको कदीम जमाने में इन इलाकों में लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी यहाँ के पुराने बुजुर्गों के बहुत से कागजात, निकाहनामे और तहरीरी दस्तावेजात इन कागजों पर ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसके कागज में मुकामी लोग मक्खन को लपेटकर जमीन में दबा देते हैं और काफी साल गुजरने के बाद इसको निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें लपेटी हुई खाने की चीज खराब भी नहीं होती। इस दरख्त की लकड़ी और कागज जलाने पर बिल्कुल पेट्रोल की तरह जलता है, क्योंकि इसमें बेट्यूलिन नामी कंपाउंड पाया जाता है जिसको आग एकदम पकड़ लेती है। नमाज अदा करने के बाद सफर फिर शुरू हुआ। इसी नाले के बाद आगे सड़क कच्ची है, लेकिन अब यहां से आगे सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता बाकी रह गया है। अब हम अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अल्लाह वाली झील की पार्किंग में। यहाँ पर आपने अपनी गाड़ियाँ और बाइक पार्क करने हैं पीछे, क्योंकि आगे ले जाने की इजाज़त नहीं है। वो अच्छा किया इन्होंने, बहुत कई जगह बंद कर दी है, वरना लोग गाड़ियाँ और बाइक लेकर आगे तक चले जाते हैं और इस तरह उस जगह का जो इकोसिस्टम है, जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है, वो मुतासर होती है। तो बहुत अच्छा है। यहाँ से चंद मिनट के फासले पर आप जो है वॉक करके बासानी अल्लाह वाली झील तक पहुँच सकते हैं। एक्चुअली वो झील तो नहीं है, मेंडरिंग एक स्ट्रीम है, लेकिन यहाँ मुकामी तौर पर वो अल्लाह वाली झील के नाम से मशहूर है। तो चलें आपको दिखाते हैं। वादियों की गूंज है नया सफर, हर मोड़ पे छुपी है एक नई खबर। पहाड़ों की चोटी से दरिया के शोर तक चले हैं हम यहाँ मंजिल की ओर तक। धूल है राहों की, आंखों में ख्वाब है, देखो ये धरती कितनी नायाब है। चलो चले उस सफर पर जहाँ गीत हवाएं गाए वानी पीड़िया के संग आओ नए रास्ते बनाए। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं जिस पर जगह की बुलंदी और फासला लिखा हुआ है कि झील 1.5 किलोमीटर है, लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि यहां से आगे झील महज 300 मीटर दूर है। इस फिजाई मंजर में आप देख सकते हैं कि जिस सड़क से हम होकर यहां पर पहुंचे हैं वो सामने है और यहां ही से कच्चे रास्ते का आगाज हुआ था। इसी तरह इस लाल छत वाली इमारत के पास हमने अपनी बाइक पार्क की थी और आगे पैदल आए थे।
तो ये है जी PWD का रेस्ट हाउस। तो आप यहाँ पर रात ठहर सकते हैं आकर, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर पहले आपको बुकिंग करवाना लाजमी है। यहाँ इसकी बुकिंग कहाँ से होती है? वो उससे सही होती है। अच्छा, इंजीनियर शम्स साहब ही करते हैं। तो अगर कोई बाहर से आना चाहे पिंडी इस्लामाबाद से यहाँ रहने के लिए, तो क्या प्रोसीजर है? मेरा नंबर आप लिए मेरे ख्याल में। आपको मैंने अपना दिया ना, आप मुझे बेल कर। व्हाट्सएप करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। तो ये सामने है जी अल्लाह वाली झील का खूबसूरत मंजर। तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि ये झील नहीं है, एक्चुअली स्ट्रीम है जो मेंडरिंग करती हुई एक बहुत खूबसूरत मैडो में जो है वो बह रही है। और इसके कर्व जो है बिल्कुल एक वाइंडिंग स्नेक की तरह है। तो वो ड्रोन से हम देखेंगे उसको भी। और बहुत लश ग्रीन मैडोज है यहाँ पर और इंतहाई खूबसूरत जगह है। जंगल बहुत खूबसूरत है रास्ते में जो आप आते हैं। अच्छा, बाकी वैलीज़ का तो ये होता है कि कोई एक एस्पेक्ट या एक व्यू खूबसूरत होता है, लेकिन राइट फ्रॉम द अस्तोर रोड जैसे ही हम परिशिंग रोड के ऊपर आए हैं, हर व्यू हर जो है वो आपको इसका जो एस्पेक्ट है या इसकी डायमेंशन है वो डिफरेंट नज़र आएगी। तो इस लिहाज से ये वादी बड़ी खूबसूरत है। और दूसरी ये कि जीबी में होते हुए इसकी लुक बिल्कुल कश्मीर जैसी है। तो आपको लगेगा कि आप कश्मीर के किसी इलाके में फिर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत, जिस तरह खासकर मकबूजा कश्मीर में बहुत से इलाके हैं, उससे इसकी लुक जो है बहुत हद तक मिलती जुलती है। तो मैं आपको डिटेल से आगे दिखाता हूँ। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। अभी तक इस जगह सयाहों का वैसा हजूम नहीं जैसे देवसाई, रामा और मिनी मार्ग में देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि अभी तक यहाँ का कुदरती हुस्न ना सिर्फ काफी हद तक महफूज है, बल्कि और जगहों की तरह यहाँ कचरा भी दिखाई नहीं देता। सुबह, शाम और दोपहर के वक्त उर्दुंग नाले का ये पानी रंग बदलता रहता है और इसके किनारे चरते माल मवेशियों के रेवड़ इसके हुस्न को मजीद बढ़ा देते हैं। कैंपिंग और कुकिंग के शौकीन हजरात के लिए तो ये जगह आइडियल है। सरसब्ज मैदानों में चलते हुए जब छोटी सी नदी पर बने पुल से गुजरा तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी ख्वाब में से गुजर रहा हूं। उभार नजर आ रहे हैं जमीन के ऊपर, इसको पैटर्न ग्राउंड कहते हैं। और इस फीचर को कहा जाता है जियोलॉजी में पिंगोस। और ये कैसे बनते हैं? ज़मीन के अंदर जब ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है और ज़मीन के अंदर जो है वो पानी जज्ब होता है, तो बार बार अल्टरनेट एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से ज़मीन ऊपर आती है। और इसी तरह इसके अंदर जो वेजिटेशन होती है वो गल सड़ जाती है और गल सड़ कर कोयले की इब्तदाई फॉर्म पीट बन जाती है। इसको बहुत से इलाकों में जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ लकड़ी मौजूद नहीं, जैसा कि शंदूर के इलाके में, बरसत वगैरह में और दुनिया के बहुत से हिस्सों में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जियोलॉजिकल फीचर है। इस जगह को अल्लाह वाली झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखें तो यूं लगता है जैसे नदी के खमों से लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है। हालांकि असल में ये झील नहीं बल्कि नदी का म्यांडरिंग पैटर्न है। इस वक्त मेरे साथ राशिद नसीम साहब मौजूद हैं। ये इसी इलाके की से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अल्लाह वाली झील पे एक होटल बना रहे हैं, छोटा सा कैंपिंग साइट भी होगी। तो आप बताएं कैसा हो, किस तरह का होटल होगा और क्या? अभी तो हम को तार लगा के बंद कर देंगे। सही। फिर बाद में हमारा प्लेन जो है हट्स टाइप का जो होता है बिल्कुल, ताकि वो खूबसूरत भी लगे ना। इसमें 2-4 कुर्सी हो, फिर ऊपर लकड़ी के जो हट्स वो बड़ा खूबसूरत लगता है बिल्कुल। तो वो हट्स, लेकिन इसमें जो टूरिस्ट आते हैं उनको ये ज़रूरत है कि यहाँ रैपर्स ना फेंकें, बिल्कुल शॉपर्स ना फेंकें, कागज़ ना फेंकें, क्योंकि इस इलाके का हुस्न जो है अभी जो है अपनी असल हालत में। लेकिन जब ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उनको पहले से अगर आप लोग एजुकेट करेंगे, गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
सूरज मगरबी पहाड़ों की ओट की तरफ रवाना हुआ तो चरागाहों से मवेशियों के रेवड़ भी अपने ठिकानों की तरफ चल पड़े। सुनहरी रोशनी में दमकते पहाड़, जानवरों की आवाजें और नदी के सुस्त रफ्तार पानी, इन सब को देखकर यूं लगता था जैसे पूरी वादी दिन भर की मसरूफियत के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता थकान की चादर ओढ़ रही है। ये पहाड़ों की जिंदगी का वही हजारों साल पुराना मामूल है जो शायद सदियों से बगैर किसी तब्दीली के यूं ही चलता आ रहा है। वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, मगर इन दूर उफ्तादा वादियों में जिंदगी की ये सादा गर्दिश आज भी अपनी कदीम रवायात के साथ जारी है। इस पर एक शायर बशीर बदर ने क्या खूबसूरत शेर कहा है। चरवाहा भेड़ों को लेकर घर घर आया, रात हुई। चरवाहा भेड़ों को लेकर घर घर आया, रात हुई। तू पंछी तेरा दिल पिंजरा, पिंजरे में जा, रात हुई। इस ड्रोन व्यू में आपको मैं अल्लाह वाली झील से आगे वादी गुटुमसर का इंतहाई ऊपर वाला इलाका दिखा रहा हूं। सामने बाएं जानिब ऊपर हरपोला का दर्रा मौजूद है जिसकी बुलंदी 16,300 फीट है। इसको क्रॉस करने के बाद आप वादी रोंदू में जिला रोंदू की वादी थुरचे बिलामिक के इलाके हिरन बाग जा सकते हैं। इसी तरह मजीद आगे 16,000 फुट से ज्यादा बुलंद बनकला पास क्रॉस करके आप वादी बशो, जबकि इससे आगे ब्रंगला का दर्रा क्रॉस करके वादी शगरथंग तक भी ट्रैक कर सकते हैं। वादी गुटुमसर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर 16,200 फीट बुलंद दर्रा आलम पीला है जिसको अबूर करके शगरथन और बुबिन दोनों तरफ में ट्रैक किया जा सकता है। बाएं जानिब पहाड़ी दीवार दरअसल जिला अस्तोर और जिला रोंदू और स्कर्दू के दरमियान हद फासिल है। इसी तरह दाएं जाने वाले दर्रे ज्यादातर वादी बुबन की तरफ ही जाते हैं। ये सामने एक छोटा सा होटल भी मौजूद है जहां चाय और मामूली खाना पीना मिल जाता है और आप यहां नदी किनारे कैंप भी कर सकते हैं और ये अल्लाह वाली झील के बिल्कुल शुरू में ही आता है। सामने पुल को क्रॉस करके आप इस होटल तक आ सकते हैं। यहां विजिट का बेहतरीन महीना मई से अक्टूबर तक है। चूंकि इस जगह की बुलंदी तकरीबन 11,000 फीट है इसलिए सर्दियों में यहां पर काफी बर्फबारी होती है। जी हसन भाई और आमिर भाई, इस वक्त मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर बैठा हूँ। आपके लिए एक स्पेशल मैसेज। अल्लाह वाली झील अस्तोर डिस्ट्रिक्ट में परिशिंग नाले में बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपके लिए तो हर लिहाज से आइडियल जगह है क्योंकि आप लोग ऐसी जगह को पसंद करते हैं जहाँ सुकून हो, बिल्कुल पानी हो, घास हो, ग्रीनरी हो और जंगल हो। तो दिस प्लेस इज़ राइट फॉर यू गाइस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू, यहाँ बैठ जाएँ, आकर कैंप लगा लें और पकोड़े बनाते रहें जो हसन भाई जो है ना हर जगह जाकर बनाते हैं। तो बाकी भी तमाम टूरिस्ट जो सुकून की तलाश में हैं और किसी पुरसुकून जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ टूरिस्ट का रश भी कम हो और ग्रीनरी भी हो, जंगल भी हो और बहुत ही पुरसुकून जगह हो, तो ये प्लेस जो है डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेसेस। वादी गुटुमसर और अल्लाह वाली झील में एक रात और दिन गुजारने के बाद अब वापसी का वक्त हुआ चाहता है। यहां की सैर हमारे लिए महज एक सफर नहीं था बल्कि पहाड़ों की सादा जिंदगी, खामोश फितरत और कुदरत के उन हसीन रंगों से मुलाकात थी जो शहर की हंगामा खेज जिंदगी में कहीं गुम हो जाते हैं। यूं महसूस हो रहा था जैसे ये पहाड़ और वादियां हमें रुखसत कर रही हैं और कह रही हैं कि मौका मिले तो फिर कभी इन रास्तों पर लौट कर आओ और इस खामोश जन्नत की अनकही कहानियां एक बार फिर सुनो। सामने जैसे परिशिंग नाले का सफर दरिया अस्तोर में शामिल होकर खत्म हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हमारी मुसाफत भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी।
लेकिन किसी नई मंजिल की तलाश में फिर से सरगर्दा।